नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले जनता ने बता दिया कि वो इंडिया के साथ है। आपको बता दें घोसी में प्रचंड जीत हुई है अखिलेश यादव के उम्मीदवार की, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस ने वहां समर्थन दे दिया अखिलेश को। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जीत पक्की है इंडिया की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आपको बता दें राहुल गांधी विदेश से बोले पीएम नरेंद्र मोदी न संसद में बोलने देते हैं न सड़कों पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले G20 की समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का नाम न होने से भड़के अधीर रंजन चौधरी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लालू प्रसाद यादव का आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले आरएसएस और बीजेपी दोनों देश विरोधी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे घोसी में दोस्तों अखिलेश यादव की प्रचंड जीत से बौखलाई एनडीए। दरअसल आपको बताते चलें ये कह रहे थे कि घोसी में हमारा डंका बजेगा, लेकिन अखिलेश ने बाजी मार ली क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दिया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शाहरुख खान की जवान ने उड़ाया सबका गर्दा, पहले ही दिन 150 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर छाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चाचा शिवपाल ने उड़ाई ओम प्रकाश राजभर की धज्जियां, बोले ओम प्रकाश राजभर बहुत बोल रहे थे। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि देखना 11 बजे तक तो ये लोग सब लोग छोड़कर ही भग जाएंगे पंडाल, इनकी हार होने वाली, हम जीतेंगे घोसी की सीट। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मुंह की खानी पड़ी बड़बोले ओम प्रकाश राजभर को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इंडिया नाम कोई नहीं बदल सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया नाम बदल दे। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले केरल की पुत्तपुली सीट पर जीती कांग्रेस ने जो यहाँ पर उड़ाई सबकी धज्जियां। वहीं पर पत्रकारों पर भड़क गए फारूक अब्दुल्ला, बोले फिलहाल बीजेपी के कहना पर या फिर एजेंडे पर काम करती है मीडिया ने फैलाती है झूठ, मीडिया जो है हर चीज को देती है तुल। बताएंगे नाम बदलने पर क्यों भड़क गए फारूक अब्दुल्ला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले जनता ने बता दिया कि वो किसके साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घोसी उपचुनाव में जो है यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रचंड जीत हो गई है। आपको बताते चले अखिलेश यादव की पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी को लथोड़ के भिगो के मारा। दरअसल दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन भी ये था कि यहाँ पर इंडिया की साख लगी हुई थी दांव पर। आपको याद होगा कई दिनों से लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया का पहला एक तरीके से इम्तिहान है, लोग देखना चाह रहे थे कि घोसी सीट पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो विपक्ष चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पास हो। इसलिए कांग्रेस ने ना चुनाव करते हुए वहां पर अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया। जिसके बाद दोस्तों आपको बताते चले जो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह हैं उन्होंने बीजेपी को एक लंबे मार्जिन से हरा दिया। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे कि घोसी सीट तो हम ही जीतेंगे, लेकिन आपको बताते चले साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव के जो सुधाकर सिंह है उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन ये सिर्फ अखिलेश यादव की जीत नहीं है दोस्तों, ये जीत इंडिया की है। ये जीत उन लोगों की है जो लोग ये कह रहे थे कि एनडीए जीतेगा, लेकिन आप देख लीजिए घोसी सीट जो थी उस पर पहली बार एक तरीके से विपक्ष की साख इसलिए दांव पर लगी थी क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी ने भी जाकर प्रचार किया, कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया, और उसके बाद लोगों ने खास करके मीडिया ने इस चीज को उड़ाना शुरू कर दिया था कि भैया जो जीतेगा उसका दबदबा पहली बार देखने को मिल जाएगा कि इंडिया ज्यादा मजबूत है या एनडीए ज्यादा मजबूत है। अब जनता को समझ में आ गया है दोस्तों कि घोसी के रिजल्ट सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है दोस्तों कि फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जो है यहाँ पर हरा दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यूएस से गरजे राहुल गांधी।
राहुल गांधी बोले फिलहाल हमें न संसद में बोलने दिया जाता है, ना ही महिलाओं के मुद्दों को उठाने दिया जाता है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को दो हिस्सों में बांटना चाहती है बीजेपी। वो इंडिया और भारत में से कहती है कि किसी एक को चुन लो। ये वही वाली बात हो गई दोस्तों कि कोई आपसे कह रहा है एक हाथ चुन लो क्योंकि एक हाथ में तुम्हारा काट दूंगा, एक हाथ से ही तुम्हें काम करना होगा। आप बताइए, अब आप अपने दोनों हाथों में से कोई एक हाथ चूज कर सकते हैं क्या कि मैं अपना एक ये वाला हाथ चूज कर लेता हूं, ये वाला काट दो? नहीं कर सकते आप ऐसा। वैसे ही दोस्तों हमारे देश की जान है, संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों इंडिया टू भारत, और ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था। आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप ये छेड़छाड़ करो, क्योंकि अगर आपने ये करने की कोशिश भी की दोस्तों तो आप समझिए डबल तिहाई बहुमत है राज्यसभा में विपक्ष के पास। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया पर कोई बीजेपी का साथ भी देने वाला है, अगर देगा तो वो भी फंस जाएगा बीजेपी के साथ साथ। इसीलिए आपको बताते चले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के बजाय इन मुद्दों पर चर्चा होती है। जब संसद में हम मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं तो सरकार जो है वो माइक बंद कर देती है, कभी हमें बोलने से रोका जाता है। राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देख लेना आने वाले चुनाव में बीजेपी की हार ये तय कर देगी, ये सुनिश्चित कर देगी कि बीजेपी चुनाव हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी के दावे से बीजेपी को डर लग रहा है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई कॉन्फिडेंस में है तो इसका मतलब साफ है कि उसे पता है बीजेपी चली जाएगी सत्ता से। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, अगर 5 साल हुए होते मोदी सरकार को तो शायद वो दोबारा फिर से सत्ता में आ जाते, लेकिन 5 साल नहीं, अब 10 साल होने वाले हैं। यानी कि एक बार वो मौका जो जनता दोबारा किसी को देती है, वो मौका पीएम नरेंद्र मोदी को दे चुकी है जनता। उसने 5 साल के बाद, जबकि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन पीएम मोदी ने ये कहकर लोगों से वोट मांगा कि अभी कांग्रेस बहुत उल्टा सीधा काम करके गई है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 5 साल और दीजिए। लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री को जिता दिया। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर 10 साल में भी कुछ ना हो तो फिर जनता भी भरोसा खो देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, जवान फिल्म के डायलॉग पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी ने ठोका दावा। बोले शाहरुख खान ने आखिरकार फिल्म में वही डायलॉग दोहराया जो अरविंद केजरीवाल शुरू से दोहरा रहा है। दरअसल दोस्तों राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने बताया कि कैसे शाहरुख खान का जो फेमस, दरअसल वैसे तो जवान फिल्म के सभी डायलॉग काफी फेमस हो रहे हैं और लोग इस फिल्म को देखने धड़ल्ले से जा रहे हैं। शाहरुख खान ने पहले ही दिन छप्पड़ फाड़ कमाई की, लेकिन आपको बताते चले जवान फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें शाहरुख खान राजनेताओं को घेरते हुए कहते हैं कि अब आप लोग बिना सोचे समझे वोट दे देते हो, आपका अधिकार है वोट देना, जब भी वोट दो कोई 5 साल के लिए, क्योंकि आप सरकार चुनते हो। तो शाहरुख उसमें कहते हैं कि 5 साल के लिए जब कोई भी सरकार चुनो तो उससे पूछो तुम 5 साल में हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे लिए क्या करोगे, बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करोगे, इलाज के लिए क्या करोगे, अगर कोई बीमार हो गया तो रोजगार के लिए क्या करोगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये डायलॉग शाहरुख खान ने जवान फिल्म में बोला है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि शाहरुख खान ने अरविंद केजरीवाल का डायलॉग बोला है। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि कोई ने कभी भी आपसे ये कहकर वोट नहीं मांगा कि मुझे जो है मैं आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, मुझे वोट दे दो, मैं आपके लिए अस्पताल खोल दूंगा, स्कूल खोल दूंगा, मुझे वोट दे दो। ये डायलॉग जो है केजरीवाल ने बोला था और इसी वीडियो को राघव चड्ढा ने शेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से शाहरुख खान ने भी वही बातें की हैं जो अरविंद केजरीवाल कई दिनों से कहते आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, जवान फिल्म में राजनीतिक मुद्दा है और ये फिल्म कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा भी है, क्योंकि बीजेपी के नेता और खुद खास नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे दोस्तों, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ओपी राजभर के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों, जो है
चाचा शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि देख लेना महाराज, घोसी में बीजेपी यानी कि एनडीए हमारे गठबंधन की जीत होगी, ये सपा वाले तो उठकर भाग लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब घोसी में प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेट लिया। बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर को भी लपेटे में ले लिया। आपको बता दें हालांकि असली लपेटे में तो उन्हें ओम प्रकाश राजभर को लेना ही चाहिए था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था बड़बोलेपन से कि हम जीतेंगे, ये लोग तो देखना अपने पांडाल छोड़ के 11 बजे तक भग जाएंगे। मतलब ये कह रहे थे कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो दिन के 11 बजे तक सारे सपाई भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, आपने बड़े बड़े बोल दिए, बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन घोसी में अखिलेश यादव के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने अपना डंका बजा दिया। ये जीत इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है दोस्तों उसकी साख दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं मतलब पूरा इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी आकर प्रचार किया था और प्रचार के बजाय यहाँ पर कांग्रेस ने घोसी सीट पर सपा को सपोर्ट दिया है, जिसका मतलब साफ था दोस्तों कि ये इंडिया की पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें इंडिया पास हो गया है। अब ये साबित हो चुका है कि एनडीए इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता दोस्तों, किसी हाल में नहीं करेगा। अभी तो खैर सिर्फ घोसी सीट पर ही दावा ताकत दिखाई है इंडिया ने। जब देश की जनता दोस्तों वोट करेगी ना, तो प्रधानमंत्री 2024 में वो जो उन्होंने वादा किया है कि वो अगले साल भी आ रहे हैं लाल किले पर, अब प्रधानमंत्री का वो दावा देखना कैसे फुस होता है। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था जिस इंसान ने 10 साल बर्बाद कर दिए देश के, उसको जनता कभी नहीं चुनेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया का नाम कोई नहीं बदल सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेर लिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी ने इतिहास को मिटाने का काम कर रही है, वो इतिहास को मिटा देना चाहती है, देश के संविधान को उजाड़ देना चाहती है। आपको बता दें उमर अब्दुल्ला ने कहा किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो देश का नाम बदल दे, क्योंकि देश के संविधान में लिखा है भारत टू इंडिया, इंडिया टू भारत। आपको बताते चले यानी कि दोस्तों इंडिया भारत एक ही है, बस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो नाम हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों आपको बता दें इस चीज़ को हटाना चाह रही है, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको बताते चले ये हमारे देश के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था। इसका मतलब समझते हैं आप दोस्तों कि बीजेपी दलित विरोधी भी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर दोस्तों जिस समाज से आते थे वो दलित समाज था, इसीलिए उन्होंने सबको एक सा समान सम्मान दिया, एक सा जो है यहाँ पर वो दिया अधिकार जीने का। लेकिन बीजेपी हर चीज को बदलने पर तुली हुई है। बीजेपी की बदलो वाली राजनीति दोस्तों बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। जो लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं वो लोग देखना मुंह की खाएंगे, और इसलिए खाएंगे कि बीजेपी को लगता है बजरंगबली का मुद्दा उठा लो हम जीत जाएंगे, बीजेपी को लगता है हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा लो हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की करारी हारते हैं, और इस बार जब बीजेपी चुनाव हारेगी ना दोस्तों तो देखने में एक मजा आएगा, क्योंकि अब की बार प्रधानमंत्री का फाइनली टाटा बाय बाय होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पत्रकारों के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और पत्रकारों को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले पत्रकारों पर भड़कते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें आप लोगों की गलती है, आप लोग जो बीजेपी वाले कहते हैं उस चीज को तुल देते हो और उसे बड़ा बनाते हो कंट्रोवर्सी कर कर। आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले आप लोग संविधान पढ़ो, आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हो आप, देश का नाम कोई नहीं बदल सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी के उड़ाए हुए शगुफे होते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा तो मीडिया झूठा चलाती है। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीडिया ही है जो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है, और मीडिया वाले हर छोटी चीज को चला चला कर बड़ा बता देते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, मीडिया पर तो खैर हमेशा ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया तो हमेशा से ही इस तरीके के बेवकूफ
फी की हरकतें कर रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज जो है यहाँ पर समझ में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बीजेपी को दोस्तों अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया गठबंधन से हार देखकर बीजेपी को डर लगने लगा है। मुझे एक चीज पहले समझ में आ गई थी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है दोस्तों उसको सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी देश से तो बाहर जाएगी। इस बात का तो कंफर्म है कि बीजेपी को दोस्तों इस देश की जनता चुनने से रही, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो है यहाँ पर लोगों से वोट मांगते हो और लोग जो है यहाँ पर दोस्तों आपको वोट देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके सामने है कि बीजेपी जिस तरीके की बातें करती है, जो वो चीज़ें बताने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं। और ये बीजेपी दोस्तों जो है यहाँ पर पहले से करती आ रही है, कोई उसका नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज़ दोस्तों, बीजेपी की हर चीज़ हिंदू मुसलमान से शुरू होती है। और जो है यहाँ पर बीजेपी इसीलिए फेल हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि देश की जनता बीजेपी को वोट नहीं देने वाली। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जनता के मुद्दे उठाने में फेल हुई, वो गरीबों के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर पूरी तरीके से फेल है। इसीलिए बीजेपी को अब जनता बाहर उठाकर फेंकेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अब केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उसी दिन से डरे हुए हैं जिस दिन से हमने इस पार्टी का नाम जो है वो रखा है दोस्तों, इंडिया रख लिया है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को डर लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा, इसीलिए वो इंडिया नाम से कतराई हुई है। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि विपक्ष ने अपने उसका नाम इंडिया रख लिया है। लेकिन दोस्तों बात समझिए, इंडिया नाम रखने से बीजेपी को न सिर्फ परेशानी है, बल्कि बीजेपी को ये पता है कि लोग इंडिया के नाम पर वोट देंगे इस गठबंधन को, इसीलिए बस बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि कल को अगर भारत नाम रख लिया विपक्ष ने अपने गठबंधन का, तो क्या बीजेपी संविधान से भारत को भी हटा देगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे तो बीजेपी हर चीज को जो है यहाँ पर हटाना चाहेगी। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसीलिए अब वो दोस्तों नए नए मुद्दे ढूंढ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा भी नहीं है कि बीजेपी दोस्तों हार रही है। बीजेपी को एक चीज का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में जब कोई मुद्दा उठता है किसी चीज के ऊपर, तो बीजेपी उससे भागने का काम करती है। और इसीलिए वो इंडिया नाम को बदनाम कर कर दोस्तों अपने ओरिजिनल मुद्दे जो है जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उनसे भटकाने का काम कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जनता बीजेपी को अच्छे से दिखाएगी, ना सिर्फ दिखाएगी बल्कि बीजेपी सत्ता से भी बाहर जाएगी। और ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने जो देश में सांप्रदायिकता का रंग घोल रखा है, उस रंग से सब लोग परेशान हैं। हर कोई चाहता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो ले, क्योंकि देश में दोस्तों अब सांप्रदायिकता का माहौल नहीं चलेगा। अब देश में जो है यहाँ पर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इस चीज़ की ज़रूरत है। और ऐसे में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो संविधान से दोस्तों बाहर जाकर रहेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, घोसी सीट की जीत के बाद बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया अखिलेश ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी और तमाम लोगों ने कहा ये इंडिया की पहली जीत है। आपको बता दें दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी घोसी सीट के दावे कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने दोस्तों उन दावों को फेल कर दिया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर आप किसी एक चीज़ की चर्चा करते हो तो उस विषय पर आपको हमेशा रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी किसी एक विषय पर टिककर नहीं रहती। और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा। बीजेपी ने दोस्तों जो बातें कही थी, जो बात वो बोल रही थी, उन बातों का कोई रियल लाइफ से लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है अखिलेश यादव कुछ चुनौतियां दे रहे थे बीजेपी वाले, और खुद
ओपी राजभर। अब इन लोग को पता चल गया होगा कि इंडिया गठबंधन की पावर क्या है, और अब देखना आप कुछ नए कारनामे होंगे जिसमें बीजेपी कुछ बेईमानी करने का सोचेगी, ताकि आने वाले समय में बीजेपी कुछ अलग कर पाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कभी भी सुधर नहीं सकती है, वो एक बिगड़ी हुई पार्टी है, और बिगड़ी हुई पार्टी दोस्तों कभी नहीं सुधरती है। ये आप लिख कर ले लीजिए। उनको देश की जनता से भी कुछ लेना देना नहीं, न देश के लोगों से कुछ लेना देना है।